मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे एग्जीबिशन को बनाने में, सजाने संवारने में पूरा सहयोग किया है। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। सर, शुभम जी, किस तरीके से ये एक बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं, जिस तरीके से साइंस के प्रोजेक्ट हमने देखे एंड हिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट देखे, बहुत ही अच्छे हैं। सर, इस बार का हमारा इनोवेशन ये था कि हमने सोचा है कि सिर्फ साइंस को ही नहीं, हमारे पास एसएसटी है, हमारे पास आर्ट है, क्राफ्ट है। हमने टारगेट किया है कि हर बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा पे वो काम करे। किसी को आर्ट अच्छी है तो वो अपने आर्ट पर काम करे, पेंटिंग्स पर काम करे। किसी के क्राफ्ट में अच्छे मॉडल बना सकते हैं तो क्राफ्ट में काम करे। पूरा कंसेप्ट हमारा ये है कि हम किताबी ज्ञान ना दें बच्चों को, हम कुछ ऐसा करें कि बच्चे खुद, क्योंकि आपकी शिक्षण विधियों में तक है कि करके सीखने का तरीका अपनाना चाहिए। आप खुद करिए, खुद सीखिए कि आपने किया क्या है। तो हम उस पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप साइंस के टीचर हैं? हम सर एसएसटी पढ़ाते हैं, साइंस सर पढ़ाते हैं। सर से जानते हैं, सर नाम बताएं आप। Vice teacher and also the vice principal of this सर, आपके LPD जो school. साइंस के प्रोजेक्ट हैं बहुत अच्छे लगे हमको, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मतलब वर्किंग प्रोजेक्ट, जैसे आप बगल में खड़े हैं जिस प्रोजेक्ट के बगल में, बहुत ही शानदार सा प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ें आपने बच्चों को सिखाई हैं किस तरीके से बनाना, एक बड़ा काम है। तो इसके पीछे किस तरीके से आपने सोचा कि इस बड़े से काम को किया जाए, इस तरीके से बेहतरीन से प्रोजेक्ट बनाया जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा होगा। एक्चुअली साइंस हमेशा सीखने की चीज़ें जी, हैं जी। जिससे बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि बच्चे जो साइंस में नॉलेज लेते हैं बुक से, उसको अगर वो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारते हैं तो ऐसे एग्जीबिशंस को शो करके वो अपना पावर, अपनी एबिलिटी शो करते हैं। एंड इन फ्यूचर दे कैन बी द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। दिस इज़ आवर पावर प्रोजेक्ट। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ बताई, और सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हम देख पा रहे थे बहुत ही शानदार से प्रोजेक्ट थे। वो मैं पूनम पांडे एलपीडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और आज मैंने पीटीएम के साथ बच्चों का एग्जीबिशन भी रखा, जिसमें जो सेक्टर अलग अलग किए गए हैं, जैसे साइंस है, आर्ट है और क्राफ्ट है और एसएसटी वगैरह है, जिससे कि हर क्षेत्र में बच्चों को अलग तरीके से हर चीज़ को करैक्टराइज़ किया जाए और बच्चों को एक उत्साह बढ़े हर काम को करने के लिए, क्योंकि सभी के अंदर एक अलग क्षमताएं होती हैं। और जो हमने करैक्टराइजेशन किया है, जो कैटेगरी की है, जिससे बच्चों की प्रतिभाएं जो है वो आपके सामने आएंगी कि कौन सा बच्चा किस कला में निपुण है, और उसको उत्साह भी बढ़ेगा आगे और भी काम करने के लिए। थैंक्स। मैं बताऊं सर कि इतना प्यारा बच्चों ने बनाया था, जो हमारी सोच से, जो जूनियर हाई स्कूल का लेवल है उस सोच से ज़्यादा अच्छा बनाया। साइंस के साथ साथ में उन्होंने सोशल स्टडी वाले टॉपिक लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मॉडल्स बनाए थे। सुंदर राम मंदिर की प्रतिकृति बना करके उन्होंने आश्चर्यचकित करने का कार्य किया। वहीं पर एक चीज़ और सबसे अच्छी संवेदनशीलता रही उनकी, कि चाहे वो रोबोटिक्स में हो, चाहे वो एक नन्ही सी बिटिया के द्वारा बनाया गया मॉडल हो जो अर्थक्वेक के लिए अलार्म करता है। इस सामाजिक परिस्थिति में जब इनकी ज़रूरत है, अभी अभी आपने देखा ईरान में हो या कहीं पर भी अर्थक्वेक तो अब लगातार आ रहे हैं, प्लेट्स खिसकने के कारण से हो या किसी अन्य कारण से हो, परमाणु परीक्षण के कारण से हो। और अब तो संभावना है कि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ऐसे समसामयिक मॉडल्स पर एलपीडी पब्लिक स्कूल के टीचर्स धन्यवाद के पात्र हैं, और उससे भी ज़्यादा बच्चे और अभिभावक जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था कराई। और हम सब आज और कुछ सीखने को भी मिलेगा। जिन बच्चों ने केवल देखा है, प्रतिभाग नहीं किया है, उनको और उनके अभिभावकों को भी सीखने को मिलेगा। कापी किताब में पढ़ रहे थे, जो साइंस पढ़ रहे थे, आज वो धरातल में उतर के आज वो फिजिकल वर्क कर रहे थे। इसमें क्या संदेश जाता है कि ऐसे तकनीकी है जो माइंड उनका जो चलेगा, जो खुद काम कर रहे हैं, इसको लेके क्या कहना चाहिए? संदीप जी, ये सबसे बेहतर बात ये होती है कि आओ करके सीखें। बेसिक सिद्धांत था हम सब लोगों का। जो साइंस टीचर्स होते हैं, मैं बेसिकली साइंस टीचर ही हूँ, तो इसलिए उस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि करके सीखने के जो सिद्धांत हैं वो जीवन में हम लोगों को बहुत ग्राही होते हैं, जो हृदय को सुग्राही होते हैं। बड़ी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। आप देखते होंगे जब बच्चा वर्णमाला नहीं जानता तो आप उसको मछली जल की रानी सिखा लेते हैं, क्योंकि उसको केवल वो आपकी अल्फ़ाबेट को समझता है, ग्रहण करता है और यूं ही बोलने लगता है और पोयम कंठस्थ कर लेता है।
तो ये करके सीखने का जो सिद्धांत था, आप सब ने, हम तो ये कहेंगे आप सब मीडिया के साथी हमारे यहाँ हैं, आप सब बहुत बड़े स्तर पर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके माध्यम से जो परिवार, जो बच्चे, जिन परिवारों में सीखने का ये सिद्धांत अभी लागू नहीं है, वो भी वहाँ तक चीज़ें पहुँचेंगी। बच्चों के बीच अहम भूमिका रही है, एक शुभम सर हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है बच्चों के बीच में। ऐसे ही बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैंने देखा है कि मैं पिछली एग्जीबिशन में भी आया था, तो मैंने देखा था कि आशीष बनर्जी सर विशेषकर, और सबसे पहली बात इनके जो प्रिंसिपल मैम हैं आदरणीय पांडे मैम और आदरणीय श्री प्रमोद पांडे डायरेक्टर सर, इनका फ्री हैंड रहता है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दे रखा है फ्री हैंड फौज को, वैसे ही जब फ्री हैंड स्टाफ को दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बड़े सार्थक होते हैं। प्रकाश वीर जी खुद अभिभावक भी हैं हमारे यहाँ। ये बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, आप सब ने अमौली को नया देने का काम किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए, आपने आग जलाने का जो इग्निशन दिया है ना, उससे वो चिंगारी दी है, जो प्रथम चिंगारी है, जो हम सबको प्रेरित करती। प्रत्येक विद्यालय में होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ये हम लोगों ने छोड़े हैं, पहले ये नहीं, पहले होते थे। आप जैसे कि आप टीचर हैं, तो आप अपने विद्यालय में भी इसी तरीके का कुछ काम करेंगे तो बच्चे इससे अग्रसित होंगे। और जानने की जो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो अपने खुद से, और ये बच्चे हैं खुद से अपने हाथ से अगर काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है कापी किताबों की अपेक्षा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपने जो बात कही है कि हम हों, कोई भी टीचर हो, अब हमारे यहाँ बेसिक में तो इसके सिद्धांत लागू ही किए गए हैं कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली, चाहे वो कक्षा 1 का छात्र हो, चाहे वो 2 का हो या जूनियर लेवल में हो, सारे जगहों पर हम सबको बस एक ही चीज़ सिखाई गई है कि कहीं से सैद्धांतिक रूप से बच्चों को आओ खेल खेल में सीखें, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो वाली सैद्धांतिक शैली पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भैया ने तो यहाँ इंग्लिश मीडियम लेवल में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आदरणीय प्रमोद सर ने करी हैं। हम आप सबके और इस विद्यालय परिवार की इस मेधा के प्रदर्शन में आप सबकी सहभागिता के बहुत बहुत आभारी हैं। हम अभिभावक के बतौर